गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। एकदम से अचानक से मुझे इतने दिनों से मैं अपना ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं ऐसी कंडीशन पे थी। और तो दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि भर्ती तो मैं काफ़ी दिनों से थी, ये बात आप लोगों को पता ही है। पर ऐसा एकदम से अचानक से मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जो कि मैं आप लोगों को नहीं बता पा रही हूँ उस तरीके से। पर फिर भी अचानक से पेन हुआ और तो क्या बोलते हैं, फिर तुरंत में ही वो किया गया, तुरंत में सीजर मेरा हो गया था। और सीजर होने के बाद तो मुझे ना बिल्कुल भी होश नहीं था। आईसीयू रूम में मुझे लेके भर्ती किया गया था। और है तो सीजर होने के बाद आईसीयू रूम में, हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे ना नाक से भी नली डली हुई थी। और है तो ये क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन वगैरह ये सारी चीज़ें लगी हुई थी। पता नहीं मैं किस तरीके से और कैसे मैं बच गई हूँ। वैसे देखिए, आप लोगों को हर बात तो पता ही है। वैसे मैंने, हालाँकि मैंने इतने दिनों से ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मेरी वैसे भी हालत उस तरीके, अब आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरी हालत किस तरीके से है। और बॉटल तो इतनी ज़्यादा चढ़ रही थी कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। देखिए बॉटल चढ़ ही रही है, 2-2 3-3, मुझे कम से कम लगभग मैं आप लोगों को बता दूँ कि 2 से 3 दिन तक तो बॉटल चढ़ ही रही थी। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ अचानक से क्या हुआ था कि सुबह से लेके शाम तक मुझे पलटियाँ वगैरह हो रही थी। सुबह से लेके शाम तक मैंने बहुत उल्टी करी। और फिर उल्टी होने के बाद तो जब रात में डॉक्टर्स आए राउंड में, तो मैंने उनको बताया कि मुझे ना ऐसा हो रहा है और पलटी टाइप में आ रही हैं। तो जैसे ही उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन लगाया, बोले अब इससे तुमको हल्का लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर, मतलब मैडम थी। और फिर उसके बाद है तो मुझे थोड़ा-सा हल्का लगा। फिर जैसे ही हल्का लगा तो मैंने मम्मी से बोला मुझे खाना खाना है, भूख लगी है, दे दो। तो मम्मी बोली ठीक है मैं दे रही हूँ खाना। तो मैंने थोड़ा-सा खाना खाया। और जैसे ही खाना खाया और तुरंत में एकदम से वैसा अजीब, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मेरी कनहरी नीचे है, तो शायद फिर एकदम से दर्द हुआ और तुरंत मुझे ऑपरेशन के लिए लेके गए। डॉक्टर बोले कि ज़्यादा देर तक कुछ वो नहीं कर सकते हैं, रुक नहीं सकते हैं क्योंकि हाई रिस्क वाली है ये। और है तो ये क्या बोलते हैं, इसका तुरंत में सीजर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद तो मेरा सीजर होने के बाद ना मुझे आईसीयू में रखा गया था। मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे काफ़ी, और ना ही मुझे इतना होश था कि मैं कुछ कर पाती। पर फिर भी सासू माँ थी साथ में और मेरे मायके वाले भी, सभी लोग साथ में थे, भैया भी था और सभी लोग थे। ऐसा नहीं है कि सभी ना रहे हों। तो इस तरीके से वो कर रहे थे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। और जो मेरी वीडियोस भी है ना, वो सारी वीडियो सासू माँ ने ही थोड़ा थोड़ा करके बना लिया था। देखिए क्योंकि आईसीयू रूम में मैं भर्ती थी तो उस तरीके से मैं कैसे वीडियो बना पाती, है ना। तो मैंने नहीं बनाया। और जितना फिर जब मुझे आईसीयू रूम से बाहर निकाला गया था, तब उसके बाद की वीडियोस मैं आप लोगों को और भी दिखाऊंगी आगे। आने वाली हर वीडियोस में मैं आज आप लोगों को क्लियर, मतलब आने वाली हर वीडियो में आप लोगों को बताती रहूँगी। और दूसरी चीज़, मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मैं मुझे कुछ वो ही नहीं था, तो मैं किस तरीके से आप लोगों को वीडियो दिखाती, है ना। हाँ, तो इस तरीके की मेरी कंडीशन थी और मुझे काफ़ी टाइम तक, मतलब भर्ती होने के लिए बोला था और काफ़ी दिनों तक मैं भर्ती थी, ऐसा नहीं है। और भी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगी कि क्या-क्या है, क्या नहीं है, कैसा क्या है ना। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब वो था। अ, अब देखिए कहते हैं ना कि अब किसी भी चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ कि इतना ज़्यादा, मतलब मुझे ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं, भगवान किस तरीके से मुझे पार लगाएंगे। पर फिर भी ऊपर वाले ने मेरी सुनी और है तो मुझे पार लगाया, है ना। तो देखिए मुझे यहाँ पे ना बिल्कुल भी वो नहीं था कि मैं मेरे नाक में भी ऑक्सीजन लगा हुआ था। और है तो ये क्या बोलते हैं, नाक में और जो हर जगह बहुत काफ़ी तकलीफ़ भी दे रही थी। इतने दर्द से मैं गुजरी हूँ कि कहते हैं ना, जिसके ऊपर दर्द होता है वही इंसान समझ सकता है कि किस तरीके का है। हुँ, तो इस तरीके से, हालाँकि यहाँ पे ना मैं आप लोग को बता दूँ, आईसीयू रूम की वीडियो बनाना मना था, पर फिर भी सासू माँ ने थोड़ा-थोड़ा करके कर लिया था। तो इस तरीके से इकट्ठा हो गया था, नहीं तो जो, हालाँकि मैं बताऊँ आप लोगों को कि डर लग रहा था कि कहीं कोई कुछ कहे ना, है ना। मुझे तो यहाँ पे ख़ैर होश था ही नहीं, मैं आप लोगों को बताऊँ। हुँ।
तो इस तरीके से आज का हमने ब्लॉग बनाया है और तो आप लोगों को दिखा रहे हैं। जानती हूँ काफ़ी दिन बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। बहुत से लोगों ने इसमें पूछा भी है, कमेंट भी किया था कि मतलब आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो मैंने फिर क्या बोलते हैं, कुछ वो ही नहीं कर पाई थी, जवाब ही नहीं दे पाई, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशन है यहाँ पे ना, मैं कुछ मांग रही थी शायद मम्मी से, क्योंकि उतना तो मुझे होश था नहीं। और अभी भी मैं बता दूँ, आईसीयू रूम की जो भी बातें थी ना, वो मैं भूली हुई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था, है ना। और है तो मैं आप लोगों को हर बात बताऊँगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो बस इसी तरीके से बनाया था सासू माँ ने वीडियो, तो मैंने आप लोगों को आज दिखाया। पापा भी जब मेरा ऑपरेशन को सुने थे कि मतलब मैं देखिए, मैं रात में, मेरी मम्मी थी मेरे साथ में, मेरा सीजर जो हुआ है ना, वो रात में हुआ है, लगभग वो 11 के बाद ही, क्योंकि 10:30 बजे मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था कि जिस तरीके से मुझे फिर तुरंत में, अच्छा मैं आप लोगों को बता लूँ, एक्चुअली मैं खाना खा चुकी थी। मेरा सीजर जो हुआ है ना, खाना खाने के बाद हुआ था। तो क्योंकि एक खाना खाने के बाद मुझे एकदम से अजीब जैसे लगा, और वैसे तो है ना। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे ना मुझे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। इस वजह से ना ऑक्सीजन लगाया गया था, आईसीयू रूम में भर्ती किया गया था कि क्या कैसे। वैसे तो हर बात बताऊंगी, ऐसा नहीं है। अब अगर आज मैं आप लोगों को एकदम से पूरी बात बता दूंगी तो फिर कल मैं क्या बताऊंगी, है ना। और तो बस यही चीज़ें थी जो कि मैंने आप लोगों को बताया। तो जैसे ही फिर ऐसा कुछ हुआ तो तुरंत मैंने सासू माँ को फ़ोन करी, तो मम्मी पापा गए हुए थे, आ गए थे यहाँ पे मेरे पास। मैं आप लोगों को बता दूँ, पानी तो इतना ज़्यादा गिर रहा था, इतना ज़्यादा गिर रहा था कि क्या बताएं। लेकिन मुझे कुछ भी इस चीज़ का होश नहीं था, क्योंकि कहते ना, वो दवाई वगैरह लगा देते हैं तो होश नहीं था। पर फिर भी जैसे भी इन लोगों की बताई हुई बातों को मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कि मतलब जैसे सासू माँ ने मुझे बताया था, इस तरीके से। और फिर ना क्या बोलते हैं, मैं आप यहाँ पे मैं भर्ती, मतलब मैं यहाँ पे थी, ऊपर लेटी हुई थी, मम्मी यहाँ नीचे बैठ के उसको खिला रही थी। हाँ, तो इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे ना चारों साइड नज़र भी देखना था कि कहीं कोई कुछ कहने न लगे, तो इस वजह से हमने यहाँ का बना लिया था, मतलब मम्मी ने बना दिया था। हाँ, और क्या मैं आप लोगों को बता दूँ, बस यही है कि हम दोनों ना एक ऐसी स्थिति से निकले हैं कि अब आप लोगों से और कुछ नहीं चाहती हूँ। और है तो ये क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे जब उन्होंने सुना था कि मतलब ऐसा एकदम से अचानक से हो गया है। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वैसे तो नहीं जाते थे, पर जैसे ही उन्होंने सुना कि वंदना के साथ ऐसा ऐसा कुछ हो, मतलब ऐसा डॉक्टर्स बोल रहे हैं, तो तुरंत वो भी गिरते पानी में पहुंच गए थे, अस्पताल बैठे हुए थे, है ना। तो जितना जो कुछ भी था, तो अच्छा वीडियो ना कभी कभी वैसी हो रही है, आगे पीछे टाइप में, पर कोई बात नहीं, है ना। क्योंकि देखिए नहीं, उतनी अच्छे से नहीं हो पाता है, और वीडियो मतलब ऊपर नीचे हो गई है। ऊपर नीचे ऐसे कि मतलब उतने अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर नहीं दिख पा रही होगी। यहाँ पे है तो इसको चम्मच से दूध पिलाने के लिए बोल, मतलब तो 1-2 दिन के लिए बोला था कि चम्मच से दूध पिलाना है, तो इस वजह से यहाँ पे मम्मी चम्मच से दूध पिला रही थी, है ना। तो इसी तरीके से बस यही कहूँगी कि भगवान सबको अच्छा करे, और आप लोग भी हमें बताइएगा ज़रूर कि हमारा वीडियो किस तरीके का लगा। और सभी लोग को यही वीडियो का इंतज़ार रहा होगा, तो इस वजह से मैंने आप लोगों को दिखाया। हमने कहा चलो ठीक है, दिखा देते हैं। और बहुत बहुत खुशी की बात है हम लोगों का, मतलब हम सभी के लिए खुशी की बात है, ऐसा नहीं है। इस समय आप लोगों की भी दुआ भी बहुत काम आई है, जो आज मेरी गोद भर गई है ना। तो बस यही कहूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और वैसे काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाला है, पर फिर भी आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो हमारा जिस तरीके का लगा हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आगे पीछे वीडियो हो गई है, मतलब हो गया है, पर कोई बात नहीं। तो इस वजह से तो आज के लिए मैं आप लोगों को इतना ही दिखा पा रही हूँ, बाकी की कल मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी। आप लोग हमारे चैनल से इसी तरह बने रहिएगा।
है ना? तो फिर मिलते हैं हम और आप कल की वीडियो में। आज के लिए इतना, बाय बाय।